वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम आपको शेयर कराने वाले हैं सूरत के नज़दीक एक बहुत ही अच्छा और चमत्कारिक टेंपल है और आगे आप ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ उस टेंपल की खासियत क्या है। और ये है हमारे यांशु भैया। कहाँ गए यांशु भैया? ये है हमारे यांशु भैया, आज वो हमारे साथ आने वाले हैं। और ये है हमारे दादाजी, उसको आज टेम्पल की शेयर कराने वाले हैं। आपको भी हम टेम्पल दिखाने वाले हैं, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हमारी जर्नी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। हम जा रहे हैं, आपको आगे बताया जैसे सूरत के नज़दीक का एक बहुत ही चमत्कारिक टेंपल है। शायद आपको भी पता होगा वो कौन सा टेंपल है, पर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। आप लोग देखते रहिए, आपको बीच में ही पता चल जाएगा कि हम कौन से टेंपल की बात कर रहे हैं और वो किस भगवान का टेंपल है। क्या बात है अंशु, सही ना? सही बात है। और दादाजी है जो मैप लगा रहे हैं मंदिर का, तो आगे आगे देखते हैं। हम आपको अभी मिलते हैं सीधा मंदिर पे ही। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, श्री जलेबी हनुमान मंदिर मांगरोल। यह मंदिर सूरत के पास मांगरोल तालुका में आया हुआ है। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि चमत्कार और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि अगर किसी को वीजा नहीं मिलता हो, शादी में अड़चन आ रही हो या फिर संतान प्राप्ति नहीं होती हो, तो यह मानता रखने से दादा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। दादा के बारे में कई ऐसी भी कथाएं हैं जो सुनकर आप भक्ति में हो जाएगी। कहा जाता है कि वर्षों पहले मंगरोल तालुका के एक किसान के खेत में श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। उसी समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि भविष्य में यह मंदिर हजारों भक्तों का आशीर्वाद का केंद्र बनेगा। जब मूर्ति मिली तब भक्तों ने वहीं एक छोटी सी जगह बनाकर पूजा शुरू की। कुछ समय बाद मंदिर बनाने का निर्णय किया और छत लगाने की बारी आई, तो छत रहती ही नहीं थी। कई बार कोशिश की लेकिन छत नहीं रहती थी। फिर लोगों ने सोचा कि शायद कुछ तकनीकी गलती होगी, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के मन में यही भाव जगने लगा कि दादा का संकेत है कि दादा को खुले आसमान के नीचे ही विराजमान रहना है। इसी कारण आज तक जलेबी हनुमान दादा के मंदिर बिना छत के है, खुले आकाश के नीचे स्थित है। यह चमत्कारी घटना के बाद दादा की ख्याति दूर दूर तक फैली और आसपास के गांवों से कहीं से यहाँ लोग आने लगे। अब आपके मन में यही प्रश्न होगा कि दादा को जलेबी हनुमान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक कारण है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि दादा को प्रसादी के रूप में जलेबी अर्पित की जाती है और भक्तों को जलेबी की मिठास के जैसे दादा प्रेम भाव और आशीर्वाद देते हैं। इसी वजह से दादा का नाम यहाँ जलेबी हनुमान पड़ा है। जिसे कोई मनोकामना पूरी करनी होती हो तो हर शनिवार को दादा के पास आता है। और कई सारे लोग दूर दूर से आते हैं जिसकी शादी नहीं होती है, वीज़ा नहीं मिलता है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ आकर वो मनोकामना करते हैं और जब उसका कार्य हो जाता है तब यहाँ आकर दादा को जलेबी अर्पित करते हैं और यही जलेबी सब लोग बांट कर खाते हैं प्रसादी के रूप में और उसका काम हो जाता है। इसी कारण से यह स्थान जलेबी हनुमान दादा मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है। कई लोग कहते हैं कि जिसे भी किसी कठिनाई आती है वो किसी कठिनाइयों में फंस जाता है, एक बार दादा के दर्शन करने से और कुछ ही दिनों में उसकी समस्या दूर हो जाती है। शनिवार के दिन तो यहाँ भक्तों का मेला लगता है। कोई परिवार के साथ आता है, कोई अकेला आता है, लेकिन दादा के दर्शन के लिए आता है और शांति प्राप्त करता है। मंदिर के वातावरण में अनोखी ऊर्जा मिलती है उसको। कई श्रद्धालु बताते हैं कि आरती के समय यहाँ हनुमान जी की उपस्थिति मिलती है। मंदिर के संचालक कहते हैं कि यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थान है, क्योंकि दादा अपने भक्तों को धैर्य, शक्ति और संकल्प की सीख देते हैं। आज ये जलेबी हनुमान मंदिर सिर्फ मांगरोल या सूरत का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात का लोकप्रिय धार्मिक स्थल बन चुका है। हर सप्ताह हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई संतान के सुख के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई उन्नति के लिए, कोई वीज़ा के लिए, कोई अपने मैरिज के लिए। कई भक्तों ने दादा की कृपा से अपने जीवन में बड़ी सफलता पाई है। ऐसी अनेक यहाँ कथा है। स्थानिक लोगों का कहना है कि यह मंदिर के वातावरण में एक पवित्र ऊर्जा बसती है और एक बार यहाँ आता है और वहाँ लौट कर जरूर आता है। जब भी टाइम मिलता है तब यहाँ दादा के दर्शन के लिए आता है। दोस्तों यहाँ प्रसाद स्टॉल है, पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, विश्राम का स्थल है, लेकिन मंदिर का मूल स्वरूप उसकी सादगी और दिव्यता है, आज ही वैसी बनी हुई है। दोस्तों इस मंदिर की सबसे सुंदर बात यह है कि भक्त दादा को किसी बड़ी मूर्ति या देवता के रूप में नहीं, दादा को अपने परिवार के सदस्य की तरह पूजते हैं। सब लोग यहाँ जो दर्शन करने आते हैं वो अपने मन की बात दादा को अपने परिवार के सदस्य के रूप में जनाते हैं, कहते हैं। शनिवार की आरती के समय पूरा मंदिर
जय जलेबी दादा के नारों से गूंजता है। दोस्तों अगर आप सूरत या इसके आसपास रहते हो तो एक बार जरूर आइए। सूर्योदय के समय या फिर शाम की आरती के समय मंदिर का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। दादा की मूर्ति के सामने बैठकर जब आप अपने मन की प्रार्थना करते हो तो महसूस करोगे कि यह दृश्य शक्ति आपको भीतर से शांति दे रही है। इस तरह श्री जलेबी हनुमान दादा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, भक्ति, शक्ति, विश्वास और चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। यहाँ की हर एक ईंट में भक्ति की भावना बसती है और हर भक्त के दिल में दादा का आश्रय है। तो दोस्तों अगर आपको जीवन में कहीं भी कठिनाइयाँ आए तो एक बार ज़रूर से जलेबी हनुमान दादा के मंदिर का दर्शन कीजिए। उसका पूरा एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जोर से बोलिए जय हनुमान दादा और कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखना श्री जलेबी हनुमान दादा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो।